हाँ जी। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे भाइयों आप? और आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, समय और कार्य। गुड आफ्टरनून भाई। समय और कार्य चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग अर्थमेटिक में, ठीक है बच्चों। और टाइम एंड वर्क की पहली ही शीट बड़ी है, दूसरी तो छोटी सी है। पहली शीट मैंने अपलोड करा दी है और हम सवाल कर रहे हैं, छोड़ने भागने वाले सवाल, है कि नहीं सचिन? हम उस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइप है ना बच्चों? जब टाइम एंड वर्क के सवालों में कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के भाग जाता है या कोई आदमी बीच में काम ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना? पिछली क्लास में भी मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में भी हम यही करेंगे, है बच्चों? नमस्ते जी, नमस्ते। और प्यारे भाई, आपको पता है सीजीएल 2025 का भी फाइनल रिजल्ट आया था, आपको पता ही। और सबसे खुशी की बात भी है कि सबसे मतलब इतने ज्यादा हजारों सिलेक्शंस हुए हैं। बच्चों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उनके माता पिता ने भी मेहनत करी है, एज ए टीचर हमने भी उनके पीछे 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 बहुत मेहनत करी है। तो हमने बच्चों की मेहनत के रिजल्ट, उनकी सफलता को, उनकी जॉब को सेलिब्रेट किया, सिलेक्शन समारोह किया। एसएससी के इतिहास का सबसे बड़ा सिलेक्शन समारोह था जो कल हुआ। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा लाइव स्ट्रीम हुआ है प्यारे भाई। गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिए। 7 घंटे तक बच्चों ने जो है अपनी स्ट्रगल की कहानी जो है बताई है। इतने सारे 1000 से ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे थे। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ा गला बैठ गया है। और सबसे अच्छी बात आपने देखा तो कल खान सर भी आए थे, उसमें अमन सर भी थे, सिलेक्शन वे की पूरी टीम थी। और मतलब ये मान लीजिए कि साउथ इंडिया के तो बच्चे कम थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट से भर भर के बच्चे थे। सबसे ज्यादा तो राजस्थान के ही थे। तो ये इवेंट आप जाके जरूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगली साल, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है 2027 में ही आ पाएगा, है ना? तो 2027 में आपको, जैसे ये हजारों बच्चे कल हमारे साथ खड़े थे ना स्टेज पे, वैसा मंच अगर साझा करना है तो टक्कर की मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देखना कि इतना बड़ा समारोह, और जिस जिस तरीके से हमने व्यवस्था करी, हर एक बच्चे को समय देने की कोशिश करी, गिफ्ट, अवार्ड, खाना पीना, डीजे, डांस वांस, मतलब मजा आ गया। आपकी भी बारी आएगी बिल्कुल रौनक जी, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। मजा आ गया था गुरुजी, आईपीएल की तरह है देखा कल का शो। कृष्णा जी कैसा लगा? यूपी बिजनौर से भी थे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। चलो, कहां गया हमारा? टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे ना। 63 सवाल हम कर चुके हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 64। टाइप वही और मेरे समझाने का तरीका भी वही है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? कि बिना एलसीएम के ए किसी काम का 60% हिस्सा 18 दिन में कर सकता है। फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बाकी काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? दो तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के, हैं सचिन। पहला कि ए जो है, ए नाम का यह आदमी किसी काम का 60% हिस्सा 18 दिन में कर लिया, फिर कितना बचा काम? 40%। 40% काम करने के लिए ए ने बी को बुलाया, दोनों ने मिलकर बाकी काम कितने दिन में करा? 4 दिन में करा। तो ये ए ऐसा आदमी है जो 18 दिन में कितना काम करता है बताओ? 60%, है कि नहीं सचिन? 60% काम हो गया तो बचा कितना काम? फिर ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? ए और बी दोनों ने मिलकर फिर 40% काम किया, है ना? 60% काम हो जाने के बाद ए ने बी को बुलाया, दोनों ने मिलकर 40% काम किया कितने दिन में? 4 दिन में, है सचिन? ए और बी ने 40% काम 4 दिन में किया, कितने दिन में? तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? यानी कि ए और बी मिलकर पर डे 10% काम करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10% काम पर डे करने की, है ना? आप खुद सोचो, ए अगर 18 दिन में 60% काम करता है, कितने दिन में? 18 दिन में। तो फिर ये ए एक दिन में कितना काम करता है? 60/18 यानी कि 10/3%।
है कि नहीं सचिन? अगर ए नाम का ये आदमी 18 दिन में 60% काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 18 उधर चला जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 10/3% काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर पर डे कितना काम करते हैं? यानी कि ये हमारा जो आदमी निकला बी, ये एक दिन में कितना काम करता है? 20/3% करेगा कि नहीं भाई? 10/3 में 20/3 जोड़ेंगे 30/3, तभी तो 10% आएगा। अगर ए एक दिन में 10/3% काम करता है तो बाकी बचा काम कौन करेगा? बी। यानी कि बी ऐसा आदमी है जो पर डे कितना काम करता है? 20/3%। बी 20/3% काम करता है हर एक दिन में, तो बी पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम। अगर 3 के उधर गुणा कर दें 3, है ना? बी अगर 20% काम 3 दिन में करेगा तो बी 100% काम कितने दिन में करेगा बच्चों बताओ? 15 दिन में। तो यही तो पूछा है सवाल में कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, तो क्या आंसर आ गया? 15 दिन। खत्म सवाल, है ना? तो बिल्कुल अलग ही अप्रोच है कि बी 20/3% काम एक दिन में करता है, 1% करेगा 3/20 दिन में। 100% काम कितने दिन में करेगा? 100 से गुणा, 20 पंजे 100, 15 दिन में, है ना बच्चे? तो यहां पर हमने कोई एलसीएम पेलसीएम नहीं लिया, बिल्कुल जो है अलग ही स्टाइल में सवाल सॉल्व हुआ है। ठीक है ना बच्चों? परसेंटेज में ही पूरी कैलकुलेशन है। चले एक सवाल और दिखाते हैं। P can do 1/4 of piece of work, some work in 18 days. P किसी काम का 1/4 कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। शी, P जो है वो शी है, औरत है। सी कंप्लीटेड 37.5% वर्क एंड लेफ्ट इट। P ने कितना काम किया? 37.5% काम किया और छोड़ के चली गई। क्यों कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज? तो क्यों ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? सवाल में बोला गया क्यों ने बचा हुआ काम 40 दिन में खत्म किया। तो आपसे पूछा वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट 17/48 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। दोनों मिलकर पूरे काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? सब कुछ समझ में आया? चलिए, तो यहां पे दो लोगों की बात हो रही है, पी और क्यू। आप खुद बताओ, प्रश्न के अनुसार P 1/4 काम, 1/4 का मतलब क्या होता है सचिन? 1/4। P किसी काम का 1/4 करता है 18 दिन में। P पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 चौक 72 दिन में। P 1/4 काम 18 दिन में करता है तो P पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 चौक 72 दिन में। अब P ने कितना काम किया? 37.5%। 100 में से 37.5% काम P ने कर दिया, फिर छोड़ के चला गया, तो बचा काम कितना? 62%। 100 में से 37.5 घटाओ, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 12.5% 1/8, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। यानी कि क्यू ने 5/8 काम किया कितने दिन में? क्यू ने 5/8 काम किया 40 दिन में। तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा? यही बोला है ना भाई। पी ने 37.5% 3/8 काम किया, तो बचा काम 5/8 क्यू ने किया 40 दिन में। 5 की वैल्यू 40 से 8 गुना, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 64। सीधा हो जाता है ना बच्चों, है कि नहीं? क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा? 64 दिन में। मैं आपको पहली बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर P 5/8 काम 40 दिन में कर रहा है, पूरा काम 64 दिन में करेगा। P पूरा काम 72 दिन में करता है, क्यों 64 दिन में? पूछ क्या रहा है? अगर वो एक साथ काम करें तो उस काम का 17/48 पार्ट कितने दिन में करेंगे? आप बताओ। P और Q दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? नहीं निकाल सकते है सचिन, डायरेक्ट शॉर्टकट है। P अकेले 72 दिन में करता है, P 64 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 72 गुणा 64/72 प्लस ये आ गया इतने 136। लेकिन ये P और Q को पूरा काम करने में इतना समय लगेगा, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? पूरे काम का 17/48। तो P और Q को मिलकर पूरे काम का 17/48 हिस्सा करने में कितना समय लगेगा? 17/48 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 17 से 136 कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। और 8 से प्यारे दोस्तों हमारा 64 भी 8 छिन और 6 से 72 12 दिन। 12 दिन ही आंसर है। यस, 12 दिन इस सवाल का आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में ना प्यारे बच्चों? मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया है।
तो ऐसे सवालों के डेटा से घबराना नहीं है। सवाल नंबर 66, ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आप कहोगे सर इतना पुराना सवाल क्यों करवा रहे हैं? एक्चुअली 2021 के एनटीपीसी की सारी शिफ्ट में था। अब कोई एनटीपीसी को छोटा मोटा पेपर तो है नहीं, है कि नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये करिए। सारे सवाल प्यारे दोस्तों एक ही टाइप के हैं, बीच में से लोग छोड़ के भाग रहे हैं, है ना बच्चे। लेकिन हर सवाल की भाषा अलग है, डेटा अलग है, करने का तरीका भी आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। टाइम एंड वर्क कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि फॉर्मूले के हिसाब से चलता हो, है कि नहीं भाई। In a computer game, a builder can build a wall in 20 hours, while a destroyer can demolish such a wall completely in 50 hours. कंप्यूटर गेम खेला है आपने पुराने जमाने में कि एक आदमी दीवार बनाता था, दूसरा हथौड़े से तोड़ता था, बचपन में खेलते थे ना। तो कंप्यूटर गेम है जिसमें एक बिल्डर पूरी दीवार बना सकता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। और एक डिस्ट्रॉयर है, दीवार तोड़ने वाला, वो पूरी दीवार को तोड़ सकता है सचिन कितने घंटे में? डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में पूरी दीवार तोड़ सकता है। बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड। दोनों ही बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ग्राउंड लेवल पे, यानी कि बिल्कुल सफा चट प्लॉट है, दोनों को काम पे लगा दिया, ठीक है ना बच्चे। अब आप देखो, बिल्डर जल्दी दीवार बनाता है, डिस्ट्रॉयर तोड़ने में ज्यादा समय लेता है, यानी कि बिल्डर फास्ट है। अगर बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बिल्डर जल्दी जल्दी बनाएगा, डिस्ट्रॉयर धीरे धीरे तोड़ पाएगा। बट आफ्टर 30 आवर डिस्ट्रॉयर वॉज टेकन आउट। लेकिन 30 घंटे के बाद क्या हुआ? हमने डिस्ट्रॉयर को हटा दिया। डिस्ट्रॉयर क्या दीवार तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉयर को 30 घंटे के बाद हटा दिया। तो पूछा पूरी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? यही ना सचिन, यही सवाल है। बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको ऐसा तरीका नहीं मिलेगा भाई कहीं भी। एक बिल्डर है, देखो यहां जो डिस्ट्रॉयर काम कर रहा है बच्चों, कैसा काम कर रहा है? निगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? बिल्डर 20 घंटे में दीवार बनाता है, पॉजिटिव काम कर रहा है। डिस्ट्रॉयर पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ता है, तो निगेटिव काम कर रहा है। तो डिस्ट्रॉयर की एफिशिएंसी निगेटिव है कि नहीं भाई। अब हमने बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को लगा दिया, बिल्कुल प्लॉट समतल है। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया, पूरी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? देखो, दीवार तो बिल्डर ही बनाएगा, डिस्ट्रॉयर तो बनाएगा नहीं, है कि नहीं सचिन। बिल्डर पूरी दीवार बनाने में कितना समय लेता है? 20 घंटे। अगर डिस्ट्रॉयर होता ही नहीं तो पूरी दीवार कितनी देर में बन जाती? 20 घंटे में। लेकिन ये डिस्ट्रॉयर 30 घंटे बाद हटाया गया है, तो डिस्ट्रॉयर ने 30 घंटे में कितनी दीवार तोड़ी होगी सचिन? डिस्ट्रॉयर पूरी दीवार तोड़ता है 50 घंटे में, 1 घंटे में कितनी तोड़ेगा? 1/, डिस्ट्रॉयर 30 घंटे में कितनी दीवार तोड़ेगा? 30/50, यानी कि 60% या 3/5? 60% बोलो या 3/5 बोलो, यानी कि डिस्ट्रॉयर ने कितनी दीवार तोड़ी? 3/5। देखो, जो हमारा बिल्डर है दीवार तो वही बनाएगा। बिल्डर को पूरी दीवार बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो बिल्डर 20 घंटे के तो लेगा ही लेगा। लेकिन डिस्ट्रॉयर जितनी दीवार तोड़ चुका है वो भी बिल्डर को दोबारा से बनानी पड़ेगी, यानी कि बिल्डर उस दीवार को बनाने में एक्स्ट्रा टाइम और लेगा। वही एक्स्ट्रा टाइम जोड़ देना है ना सचिन भाई। बिल्डर पूरी दीवार बना सकता है 20 घंटे में, लेकिन अगर डिस्ट्रॉयर ने 3/5 दीवार तोड़ दी है तो फिर 20 घंटे का 3/5 समय और लगेगा कि नहीं लगेगा सचिन बिल्डर को दीवार बनाने में? भाई 20 घंटे तो लगना ही लगना है, लेकिन डिस्ट्रॉयर जितनी दीवार तोड़ चुका है उतना समय और लगेगा, यानी कि 5 से चला गया 20, 4 बार, 4 तिया 12, तो 20 से भी 12 घंटे ज्यादा, यानी कि कितना समय लगा बिल्डर को दीवार बनाने में? 32 घंटे। ये तरीका करने का है कि नहीं सचिन। तो एलसीएम की दुनिया से मेरे भाई बाहर निकल जाओ, तभी कुछ काम होगा, ठीक है जी। चलिए, सवाल है आपके सामने यहां पर 67 है सचिन, करें। चलो प्यारे बच्चों बताओ। ए डू 2/5 ऑफ वर्क इन 9 days, देन बी ज्वाइंड हिम and they together complete the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in. B अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये सवाल है, बताइए बच्चों, जल्दी बताएंगे।
देखो सवाल को करने के दो तरीके हैं, ठीक है बच्चे, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, मैं एक ही तरीका बताऊंगा, आप यहां पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं कि नहीं सचिन। सवाल है ए डू 2/5 ऑफ वर्क इन 9 days। ए किसी काम का 2/5 करता है कितने दिन में? 9 दिन में। उसके बाद बी ज्वाइन करता है, दोनों मिलकर बचा काम करते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में करते हैं। तो पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? वही करते हैं। 2/5 कितना होता है भाई? 1/5 20%। सचिन 2/5 कितना? 40%। यानी कि ए ऐसा आदमी है जिसने 40% काम किया कितने दिन में? 9 दिन में। ए 40% काम करता है 9 दिन में। फिर 9 दिन के बाद ए को कौन ज्वाइन कर लेता है? बी। फिर ए और बी दोनों लोग मिलकर बाकी काम करते हैं। बाकी काम बचा कितना सचिन? 100% में से अगर 40% काम हो गया तो बचा काम कितना? 60%। तो ए और बी दोनों ने मिलकर 60% काम किया, लेकिन कितने दिन में? अगर ए और बी 60% काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो ए और बी एक दिन में मिलकर 10% काम करते हैं कि नहीं? ये क्या आ गई? ए और बी की एफिशिएंसी। ए और बी मिलकर पर डे 10% काम करते हैं। टोटल वर्क 100% है तो 10% काम पर डे करेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है? अगर ए 9 दिन में 40% काम कर रहा है 9 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भाइयों? 40/9% है कि नहीं सचिन? ए एक दिन में इतना काम करेगा 40/9%। तो मुझे बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा? फिर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 10% काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 40/9% करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? भाई 10 में से 40/9 घटाई, यानी कि 50/9%। ये आ गया ना सचिन? यानी कि बी ऐसा आदमी है जो टोटल काम का 50/9% करता है कितने दिन में? एक दिन में। सही है? तो मुझे बताओ बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100% काम 18 दिन में। 9 उधर चला जाएगा। 50% काम 9 दिन में, 100% काम 18 दिन में। तो इससे बेहतरीन अप्रोच है क्या सचिन सोचने की सवाल को? है कि नहीं? तो ये तरीके आपको किताब में नहीं मिलेंगे भाई, मैंने बड़े मेहनत से इजाद किए हैं, है ना? तो इनको आप सीखो। आइए सवाल नंबर 68, इस टाइप का आखिरी सवाल करेंगे अब। ठीक है, आ जाओ। 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम ही पूरा हुआ है ना? रीना अकेले कितने दिन तक? 12 दिन तक काम करती रही। 12 दिन बाद रीना को पता चला यार काम तो 10% ही खत्म हुआ है। फिर रीना ने क्या करा? वह प्रिया को काम पे रखती है। रीना की सहेली कौन है? प्रिया। तो प्रिया को काम पे रख लेती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है, विच इज 40% मोर एफिशिएंट देन रीना। ठीक है, रीना ने 10% काम खत्म किया 12 दिन में। फिर रीना ने अपनी सहेली प्रिया को काम पे रख लिया, लेकिन ये जो प्रिया है इसकी एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। अलग तरीके से है ना सवाल। 40% की फ्रैक्शन क्या होते हैं सचिन? 2/5। यानी कि अगर रीना की एफिशिएंसी 5 है तो प्रिया की एफिशिएंसी 2 ज्यादा, यानी कि कितनी? 7। तो रीना और प्रिया की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 5:7 है। यह सवाल में दिया हुआ ना। सवाल है शेष काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? बचे काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? सही ना सचिन? अब आप एक बार बताओ, रीना ने 10% काम ठंड से खत्म कर दिया कितने दिन में? 12 दिन में। यही ना सचिन? उसके बाद रीना ने प्रिया को हायर किया। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा, यानी कि रीना की 5 तो प्रिया की 7। सवाल ये ध्यान सुनिए क्या कि बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? 100% में से 10% काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 90%। है कि नहीं सचिन? इस 90% रिमेनिंग वर्क को करने में, बचे काम को करने में कितने दिन लगेंगे? लेकिन इस बचे काम को रीना अकेले नहीं करेगी, रीना और प्रिया दोनों मिलकर करेंगी। यही सवाल की हुक लाइन है ना। आप बताओ, रीना 10% काम अगर 12 दिन में करती है तो रीना बचा हुआ 90% काम कितने दिन में करेगी सचिन?
12 का 9 गुना 109 से गुणा कर देंगे ना। रीना 10% काम 12 दिन में करे तो 10 का 9 गुना 90% काम कितने दिन में करेगी? 108 दिन में करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि रीना की एफिशिएंसी कितनी है? 5। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है और रीना अकेले बचा हुआ काम कितने दिन में करेगी? 108 दिन में। तो 108 दिन में रीना को कितना काम करना होगा? ये क्या रिमेनिंग वर्क आ गया कि नहीं? सचिन आ गया ना रिमेनिंग वर्क? बेस्ट तरीका है करने का। ये आ गया रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, क्योंकि रीना बचा काम 108 दिन में करेगी। रीना की एफिशिएंसी 5 है, 108 दिन में करेगी, 108 से गुणा। इस बचे हुए काम को अगर रीना और प्रिया दोनों मिलकर करते तो दोनों मिलकर करेंगी 5 + 7 12 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में हो जाएगा सचिन? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 निम्मा यानी कि 5 नाम 45 दिन में। और ये सवाल का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है जी? बी। तो 2 सही हो रहे हैं इसमें। चलो इसको 45 की जगह 48 कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? बड़ा सवाल है ना? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है जी, करें अगला टाइप, है ना? देखिए ये अगला टाइप थोड़ा स्पेशल है। इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं लेकिन बीच में तीसरा आदमी घुस जाता है। और ऐसे सवाल तभी जल्दी सॉल्व होंगे जब आप तीसरे आदमी की क्या निकाल लो? एफिशिएंसी। चलिए बहुत मजा आएगा ये वाला टाइप सीखने में आपको। A and B can complete a certain task in 24 days and 40 days respectively. They work together for 8 days. A और B ने साथ में कितने दिन तक काम किया सचिन? 8 दिन तक साथ में काम किया A और B ने। C completed the remaining task in 14 days. C ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 14 दिन में किया। ठीक है बच्चे? तो पूछा है वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलके A और C सेम काम का 72% कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है ना बच्चों? A और C। देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं यहां पे कि भाई A और B ने 8 दिन में जितना काम किया वो घटा दो, C का काम आ जाएगा बचा हुआ। C ने बचा काम कितने दिन में किया? 14 दिन में। C के दिन आ जाएंगे। फिर आप A और C का 72% वर्क का टाइम निकाल लो, है ना? लेकिन थोड़ा लंबा नहीं हो गया बच्चे? सीधा सोचो कि अगर C की एफिशिएंसी पता लग जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अब आप देखो यहां पे क्या बोला है, A किसी काम को कितने दिन में करता है सचिन? 24 दिन में। B सेम उसी काम को कितने दिन में करता है प्यारे भाइयों? 40 दिन में। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना, एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क चाहिए। 24 और 40 का एलसीएम कितना है? हमने मान लिया कि टोटल वर्क है 120 कुर्सी बनाने का। A 120 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 5। B 120 कुर्सी 40 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा सचिन? 3। यही है। अब A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5 + 3 8। A और B मिलकर पर डे 8 कुर्सी बनाते हैं। तो ये 8 दिन तक एक साथ काम किया। 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे A और B? 8 × 8 = 64। तो A और B 120 में से 64 कुर्सी बना देंगे 8 दिन में। तो बचा काम कितना फिर? 56। यही ना सचिन? टोटल वर्क 120 है, सही है ना? 120 में से A और B ने 8 दिन में 64 कुर्सी बनाई, 56 काम बचा। इसी बचे हुए काम को C ने, इसी रिमेनिंग टास्क को C ने कितने दिन में किया है? 14 दिन में। यानी कि C एक ऐसा आदमी है जो 56 कुर्सी बनाता है 14 दिन में। तो C एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 56/14 यानी कि 4। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। A की 5 है, B की 3 है, C की कितनी आ गई मेरे भाई? 4। अब तो सवाल में कुछ नहीं बचा। पूछा है A और C काम का 72% कितने समय में करेंगे मिलकर? टोटल वर्क कितना है? 120। टोटल वर्क नहीं करना, 120 का 72% करना है। 72% क्या होता है? फ्रैक्शन में लिख लेते हैं बच्चों। 4% 1/25 72% हो गया 18/। ये काम करना है 120 का 72%। इस काम को A और C मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ये काम A और C मिलकर करेंगे प्यारे बच्चों कितनी एफिशिएंसी से बताइए? भाई A की एफिशिएंसी 5 है तो C की कितनी है? A की एफिशिएंसी 5 है, C की A और C मिलकर करेंगे 5 + 4 9 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में करेंगे? 9 से
डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आंसर 9 से 18 दो बार, तो 120 कट नहीं रहा नहीं पूरा, एक एफिशिएंसी 5 है, सी की 4 है, 9 से 18 दो बार, 120 दूनी 240/25, 240/25 का मतलब कितना हुआ भैया 9.6 डेज आएगा, है ना। 240/25 का मतलब 4 से गुणा करेंगे 960/100, तो 9.6 डेज इस सवाल का आंसर, इसको 9.6 कर लीजिए, ऑप्शन को क्या है डे। ठीक है भाई, समझ में आया, बढ़िया सवाल था, आगे चलते ही बताएंगे, करो जी। सीजीएल 2023 प्री का सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, ए कैन डू 20% वर्क इन 4 days, बी कैन डू 33:1/3% ऑफ सेम वर्क इन 10 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक, सी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया भाइयों 6 दिन में। सवाल है बी और सी मिलकर सेम काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां ए और बी के बारे में सब कुछ बता रखा है, सी के बारे में नहीं बता रखा कुछ भी, तो अगर सी की एफिशिएंसी आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है कि नहीं। तो मकसद क्या है, सी की एफिशिएंसी निकालना। ए किसी काम का 20% 4 दिन में करता है, 20% यानी कि 1/5। ए 20% काम 4 दिन में कर रहा है, 100% काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में, 5 से गुणा कर देंगे। 20% काम 4 दिन में, 5 से गुणा करो, 20 पंजे 100% काम, 4 पंजे 20 दिन में। ऐसे बी 33:1/3% काम कितने दिन में करता है 33:1/3% मतलब 1/3, 1/3, 1/3 काम 10 दिन में, पूरा काम करेगा बी 30 दिन में। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 60, यानी कि टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना भाई। अब सवाल है ए और बी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं 9 दिन तक, यही ना सचिन भाई। एक एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट, तो 9 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे 9 पंजे, टोटल वर्क 60 में से ए और बी ने 9 दिन में 45 काम किया, तो बचा काम कितना 15। 60 कुर्सी में से ए और बी ने 45 कुर्सी बना दी, तो बची 15। इसी बचे हुए काम को सी शेष काम है ना, सी शेष काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में, तो सी 15 कुर्सी बनाता है 6 दिन में। सी एक दिन में कितना काम करेगा 15/6 यानी कि 2.5, तो सी की एफिशिएंसी जो आ गई प्यारे दोस्तों यहां पर कितनी आ गई 2.5। कोई समस्या। अब आपसे पूछा है बी और सी एक साथ उस काम का 75% कितने दिन में करेंगे। अब टोटल काम नहीं करना 60 का भी कितना करना है 75%, 60 का 75% यानी कि 3/4 कितना आएगा सचिन 45, है ना। 60 का 3/4 क्या आ गया 45। इस 45 यूनिट काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है कि नहीं भाई। आप बताओ इस 45 यूनिट काम को अगर बी और सी मिलकर करें तो बी की एफिशिएंसी क्या है 2 और सी की कितनी है, तो बी और सी 2 और 2.5 4.5 एफिशिएंसी से करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा, सी एक दिन में 2.5 कुर्सी बना बना के तैयार करेगा, दोनों भाई मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 4.5। दोनों भाई एक दिन में 4.5 कुर्सी बनाएंगे, तो 45 कुर्सी बनाने में बी और सी को कितने दिन लगेंगे 45/4.5 यानी कि 10 दिन। 10 दिन में जो है काम होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना। मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, ये बताइए जरा। एक और प्रश्न इसी प्रकार का, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है टाइम एंड वर्क का, हल्के मत लेना इसे। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए कोई काम 60 दिन में कर सकता है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ये सचिन बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, ए और बी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं 15 दिन तक। सी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, सी अकेले बचा काम 14 दिन में करता है। तो पूछा है बी और सी मिलकर ओरिजिनल वर्क का 5/8 कितने दिन में करेंगे। बी और सी ओरिजिनल वर्क का 5/8 कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। बताओ बच्चों, दो लोग हैं ए और बी, सवाल में बोला है ए अकेले किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, 25% यानी कि 1/4।
अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 25% ज्यादा, यानी कि कितनी है 5। तो सचिन ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 4 रेशियो। और एफिशिएंसी किसी सवाल में पता है तो सब कुछ आसान है। ए किसी काम को ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है ए? अब आप बताओ, ए की एफिशिएंसी 4 है कि नहीं सचिन? ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और ए कोई काम 60 दिन में कर सकता है, तो 60 दिन में कितना काम करेगा 200। ये टोटल वर्क नहीं आ गया भाई? टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी चाहिए और वो आदमी काम कितने दिन में खत्म कर सकता है ये चाहिए। ये चाहिए ना। अगर एक एफिशिएंसी 4 है और ए 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, 60 दिन में 240 कुर्सी बनाएगा, यही टोटल वर्क है। अब ए और बी एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई दोनों लोग मिलके? ए और बी 4 5 9। तो ए और बी 15 दिन में कितना काम करेंगे मिलकर? 15 निम्मा 135। यही ना सचिन? 240 में से ए और बी 15 दिन में 135 काम करेंगे। 240 में से 135, तो बचा काम कितना? 105 यूनिट। तो 105 यूनिट काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को अकेले सी 14 दिन में पूरा करता है। तो सी 105 कुर्सी बनाता है, सी 105 कुर्सी बनाता है 14 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा बताइए? 105 को 14 से डिवाइड करेंगे, 105 को 14 से भाग करेंगे तो 7.5 आएगा बच्चे ना। 14 सत्ते 98 और फिर 7 बच जाएगा 7.5। सी की एफिशिएंसी 7.5 आ गई। सवाल खत्म हो जाता है यहीं पे। पूछा है एक साथ बी और सी ओरिजिनल काम का 5/8 कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ओरिजिनल काम है 240, तो 240 का 5/8 कितना होता है? 240 का 5/8 आएगा भी 8 से 240 30 बार, 30 पंजे 150। तो बी और सी ओरिजिनल काम जो है हमारा टोटल वर्क, उसका 5/8 कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे ना। तो बी की एफिशिएंसी 5 है भाई, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की है 7.5। तो बी और ये सी काम करेंगे 12.5, यानी कि 25/2 एफिशिएंसी से। 12.5 को लिख लेते हैं ना फ्रैक्शन में। बी और सी 150 यूनिट काम करेंगे 25/2 एफिशिएंसी के साथ। बी और सी को कितना समय लगेगा करने में? डिवाइड करो, 25 का 150, 6 दूनी 12, 12 दिन लगेगा। यह आंसर है ऑप्शन सी। ठीक बच्चों, भाई टोटल वर्क 240 का 5/8 150 आ गए। 150 काम बी और सी करेंगे। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी 7.5। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 12.5, यानी कि 25/2 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो बच्चे, जो भी पूछा जाए। आइए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 72 और आप देख लो। एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के पेपर का सवाल है। मेंस का लेटेस्ट जो हुआ था बेटा, मेंस का पेपर एक ही शिफ्ट में होता है। ठीक है, अगला टाइप आ गई है। अगला टाइप है ये वाले सवाल रिप्लेस वाले। कौन से क्वेश्चन है? रिप्लेस वाले। जी ध्यान से सुनेगा। वही तो 50-50 शिफ्ट में होता है, मेंस का पेपर एक ही शिफ्ट में होता है, इसलिए मेंस के सवाल आपको कम मिलते हैं। इसलिए मैं मेंस लेवल के सवाल जो वो और एग्जाम के करवाता हूं टफ। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मेंस के जो सवाल है वो पूरे नहीं पढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर में। ओके बच्चों, अब ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। बताओ जरा, इसको सोचो। इस टाइप में क्या है कि एक आदमी को हटा के उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है दूसरे आदमी को, है ना बच्चे? बनाओ। पी और क्यू एक काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू साथ में 6 दिन तक काम करते हैं। फिर क्यू की जगह क्या आ जाता है? आर आ जाता है। हाँ, बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 और दिन में पूरा करते हैं। पी और आर मिलकर बचा हुआ काम। पूछा आर अकेला उस काम का 60% कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये बताइए, आर अकेले उस काम का 60% कितने दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं सचिन? बताओ बच्चों, कितना बेहतरीन सवाल है। पी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यों 30 दिन में कर सकता है। सवाल में क्या बोला है?
सवाल में बोला है कि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। पी और क्यू एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, है ना। पी और क्यू एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, फिर क्यू की जगह कौन आ जाता है, उस आर आ जाता है। क्यू को हटाया, क्यू की जगह कौन आ गया सचिन, आर आ गया। बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 और दिन में पूरा करते हैं। बचा हुआ काम पी और आर मिलकर करते हैं 8 दिन में। आर अकेले उस काम का 60% कितने दिन में कर सकता है। अब आप एक बात सुनिएगा, पी और क्यू के बारे में तो सब कुछ पता ही है। मुझे बताओ पी ने कितने दिन काम किया, काम शुरू किसने किया सचिन, पी और क्यू ने। पी और क्यू 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर जो है यहां पे क्यू को हटा दिया, क्यू की जगह कौन आ गया, आर। और पी और आर ने मिलकर 8 और दिन में काम पूरा कर लिया। तो पी ने कितने दिन काम किया, पी ने 6 दिन काम ये किया और 8 दिन काम ये किया, 14 दिन काम किया कि नहीं। आप बताओ पी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, तो 14 दिन में कितना काम करेगा, 14/20। क्लियर है, यानी कि 7/10। ऐसी मुझे एक बात बताइए, क्यू ने कितने दिन काम किया, क्यू ने केवल 6 दिन काम किया, उसके बाद क्यू को हटा के कौन आ गया, आर। क्यू ने केवल 6 दिन काम किया, क्यू पूरा काम करता है 30 दिन में, 6 दिन में कितना काम करेगा, 6/30, यानी कि 1/। तो आप मुझे बताओ कितना आ गए, ये आ गया 7/10, 70%, 1/5 20%, यानी कि 90%। ऐसे सचिन 90% आया कि नहीं आया, 90% आ गया। यानी कि पी और क्यू ने मिलकर कितना काम किया है, लेकिन टोटल काम क्या होता है, टोटल काम तो 100% होता है, यानी कि काम बचा कितना फिर, तो यानी कि बचा हुआ जो 10% काम है फिर आर ने ही किया होगा। अगर हमारा काम खत्म हो चुका है और पी और क्यू ने केवल 90% काम किया, 7/10 70%, 1/5 20, जोड़ के 90 आ गया। अगर 90% पी और क्यू ने किया तो बचा 10% काम आर ने किया होगा, और आर ने काम करा कितने दिन है, केवल 8 दिन, यानी कि आर 10% काम करता है 8 दिन में। तो पूछा आर अकेले उस काम का 60% कितने दिन में करेगा। आर 10% काम 8 दिन में, और 60% काम कितने दिन में करेगा, 6 से गुणा 48 दिन में। क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत बताइए, जरा सी भी समस्या आई है सचिन, कोई नहीं ना। ये इतना इजी सवाल था, बताओ इससे अच्छे सवाल तो मैंने आपको प्री के नहीं करवाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेंस है तो टफ ही आएगा, है ना बच्चों। हाँ, मेंस का सवाल प्री से ज्यादा कीमती है। मेंस में अगर आप 2 सवाल गलत कर गए, यानी कि आप नौकरी से कोसों दूर चले गए। प्री में उतना चक्कर नहीं है प्यारे बच्चे, है कि नहीं। और मेंस का सवाल भी 3 नंबर का होता है। आगे चलेंगे, अगला एक और सवाल करेंगे प्यारे भाई, ऐसा ही रिप्लेस वाला सवाल है ये भी। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कोई काम कर सकता है 12 दिन में और बी 18 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी को जो है किससे रिप्लेस कर दिया, सी से, और अगले 4 दिन में काम पूरा हो गया। सी अकेले उस काम का 50% कितने दिन में पूरा करेगा। सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना है कि नहीं सचिन। अब एक बार बताओ, ये सवाल मैं कई सालों से करवा रहा हूं, है ना। 2019 से जब से मैं बैच पढ़ाने लग रहा हूं लगातार, तब से मैं ये सवाल करा रहा हूं। बिल्कुल के ये सेम ही सवाल डेटा बदल के नहीं दिखा मेंस के पेपर में, है कि नहीं सचिन। तो जो हम आपको कराते हैं वही रिपीट होता है, बस यहां ए बी की जगह एग्जाम ने नाम बदल के क्या कर दिया, पी क्यू कर दिया, है कि नहीं। चलिए ये बताएंगे, सवाल नंबर आपके सामने 74 करो। किशोर एक काम को 15 दिन में, नरेश 20 दिन में, सुरेश 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चे, 3 लोग हैं यहां पे। किशोर और सुरेश ने 2 दिन के लिए एक साथ काम किया, फिर किशोर की जगह किसने ले ली, नरेश ने। काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया, काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, ये बताइएगा। सबको सवाल समझ में आ गया, करो। देखो यहां दोनों ही तरीके बढ़िया और इजी हैं कि आप यहां पे 2 दिन किसने काम किया, किशोर और सुरेश ने। इनके 2 दिन का काम हटा दो, बाकी बचा काम किससे करवा लो, किशोर की जगह नरेश आ गया, नरेश और सुरेश से करवा लो, है कि नहीं बच्चे। हो क्या रहा है, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, 3 लोग हैं यहां पे। किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, किशोर प्लस
सुरेश ने 2 दिन तक साथ में काम किया। फिर किशोर को हटा के उसकी जगह किसने ले ली? नरेश ने। सुरेश तो कहीं नहीं गया ना, है सचिन? सुरेश तो कहीं नहीं गया, यानी कि बचा काम नरेश प्लस सुरेश दोनों लोगों ने मिलकर किया है। यही ना बच्चों बात? बताइए, यहां पिछला तरीका भी लग जाएगा और एलसीएम भी बहुत बढ़िया है यहां पे, है ना बच्चों? वो बता देता हूं आपको। किशोर एक काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? 15 दिन में। नरेश कितने दिन में सचिन? 20 दिन में। और सुरेश 15, 20, 30 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता है, क्या आ जाएगा? 60। टोटल वर्क 60 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। बताओ, किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक साथ में काम किया। किशोर और सुरेश एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 + 2। किशोर की एफिशिएंसी 4 है, सुरेश की 2 है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 6 कुर्सी बनाएंगे। तो किशोर और सुरेश फिर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12। तो बचा काम कितना फिर? 48। टोटल काम 60 है, 60 में से 12 हो गया, तो बचा काम ये 48 बचा हुआ काम किसने किया है? नरेश और सुरेश ने मिलकर। किशोर को हटा के तो कौन आ गया? नरेश आ गया। तो बचा काम नरेश और सुरेश ने किया है। नरेश और सुरेश, नरेश की एफिशिएंसी 3 है, सुरेश की 2 है, तो नरेश और सुरेश मिलकर काम करेंगे 3 + 2 5 एफिशिएंसी के साथ। तो नरेश और सुरेश 48 यूनिट काम करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 48 को 5 से भाग करेंगे, 2 से गुणा, 96/10 कितने दिन में? 9.6 दिन में। आंसर नहीं है 9.6, पूछा काम कुल मिलाकर कितने दिन में हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9.6 दिन तो ये वाले हैं और 2 दिन ये वाले हैं, तो कुल मिला के लगा 9.6 + 2 यानी कि 11.6 दिन। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात अच्छी समझ में आ गई है। खत्म, ये वाला टाइप भी समाप्त होता है। आगे चलें, है कि नहीं? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। 74 हो चुका। अगला टाइप, ठीक है बच्चे? इस टाइप के भी मैं 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा और ये मान के चलिए कि टाइम एंड वर्क के मोस्ट रिपीटेड टाइप में से ये एक है। मोस्ट रिपीटेड टाइप में से, चाहे स्टेट एग्जाम में क्यों ना हो, पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्यों ना हो, ये हर एग्जाम में आता है। इस टाइप के सवालों को करने के ढेरों तरीके हैं, पर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मैं वही बताऊंगा। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना, है कि नहीं? चलिए, ए एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। सचिन कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए 80 दिन में। ए 10 दिन के लिए काम करता है। ए कितने दिन काम करता है मेरे भाई? 10 दिन। फिर बी अकेला बचा काम कितने दिन में करता है? 42 दिन में। बी अकेला बचा काम 42 दिन में पूरा करता है। सवाल यह है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बताइए। यह सवाल है। ए अकेले किसी काम को 80 डेज में कर सकता है, 10 दिन के लिए काम करता है ए। फिर बी अकेला बचा काम करता है कितने दिन में? 42 डेज में। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सही है। पहला और या बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक्चुअली दोनों को मिलकर ए और बी के तो दिन ही नहीं पता यहां पे, है ना? पूछा है दोनों मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल आए, ये क्या है प्यारे बच्चों? रिमेनिंग वर्क। हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए बच्चों? रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम पे। आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर किसी भी सवाल में एफिशिएंसी पता है तो सवाल खत्म। समय और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा, है कि नहीं सचिन? अब ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने कितने दिन काम किया? ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया, तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? 70 दिन का काम बाकी है। ए के 70 दिन का काम बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ए के 70 दिन का काम बाकी है, लेकिन यह काम ए ने नहीं किया। यह काम किसने किया? बी ने।
बी ने यही बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 42 दिन में किया। यानी कि जिस बचे हुए काम को ए 70 दिन में खत्म करता, उसी बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया है? 42 दिन में पूरा किया है। कि यही सवाल की लाइन है कि नहीं? हेडलाइन ध्यान से सुनेगा। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने ए ने जो है 10 दिन तक काम किया, तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? ए के 70 दिन का काम बाकी है। ये बचा काम ए ने नहीं किया, ये बचा काम किसने किया? अकेले बी ने। इस काम को अकेले बी करता है 42 दिन में। तो जिस काम को ए 70 दिन में करता अकेले, उस बचे काम को अकेले बी ने किया है 42 दिन में। तो ए और बी इस बचे हुए काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है बच्चों? समय का रेशियो है 14 पंजे 70, 14 तिया 42। 14 से कट गया ना सचिन? 14 पंजे 70, 14 तिया 42। समय का रेशियो 5:3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 3:5। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया 3:। सवाल खत्म। एफिशिएंसी आ गया। जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। आपसे पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई पहले टोटल वर्क तो पता होना चाहिए ना। टोटल वर्क भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? 80 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी आदमी की एफिशिएंसी और क्या चाहिए? दिन की संख्या चाहिए, कितने दिन में काम करता है। ए की एफिशिएंसी 3 है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 80 दिन में करता है। तो ये क्या आ गया? टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर दोनों लोग मिलकर ए और बी करेंगे, तो ए और बी करेंगे 3 + 5 8 एफिशिएंसी के साथ। ए और बी ये काम करेंगे 8 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा ए और बी को मिलकर ये काम करने में? पूरा 30 दिन, है ना। यानी कि ए और बी मिलकर पूरा काम 30 दिन में कर सकते हो। ये सवाल का आंसर देखो आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है कि नहीं सचिन? चलिए ये बताओ बच्चों, सेम ऐसा ही सवाल, सवाल नंबर 76, बिल्कुल सेम ऐसा ही, बहुत पॉपुलर है ये। ए किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, वह इस पे 9 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक? 9 दिन तक। फिर बी अकेला बचे काम को कितने दिन में करता है? 42 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए इस सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। कभी भी इस तरह का सवाल है, आपको हमेशा किस पे ध्यान देना है? रिमेनिंग वर्क पे। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है। ए इस पे 9 दिन तक काम करता है। तो ए के कितने दिन का काम बाकी है सचिन? ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए ने 9 दिन तक काम किया, तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? 72 में से 9 घटाएंगे 63 दिन का। ए के 63 दिन का काम बाकी है, लेकिन ये बचा काम ए नहीं करता। ये बचा काम कौन करता है सचिन? फिर बी करता है अकेला। कितने दिन में? 42 दिन में। यानी कि जिस बचे हुए काम को ए 63 डेज में करता, उसी बचे काम को अकेले बी ने कितने दिन में किया? 42 दिन में। यानी कि इस बचे काम को करने में ए और बी जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो कितना है? 21 या 63, 21 दूनी 42। अगर समय का रेशियो 3:2 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 2:3। भाई सेम काम को करने में दो लोग जो समय लेते हैं, उस समय का उल्टा ही क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो। सवाल खत्म। ए और बी एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में करेंगे? पहले तो काम ही पता करें, टोटल वर्क क्या है। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए काम कितने दिन में कर सकता है? पूरा 72 दिन में। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी ये काम करेंगे 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगा? 5 से डिवाइड करेंगे। 144/5 क्या आ गया? बी ऑप्शन। 28 पंजे 140, 4 144/5। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, बताइए सवाल नंबर 77। बताओ, हनी और जुन्नू, क्या है जी ये? हनी और जुन्नू मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है सचिन। हनी ने 12 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। जुन्नू ने शेष काम को अकेले 36 दिन में समाप्त किया। ये यहां पे गलत टाइप डल गया भाई, ये वाला ये नहीं है।
ये वाला बताओ 78, ये वाला बताओ, है ना। पहले 78 बताओ। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लीजिए आपके सामने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। क्या लिखोगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बचे काम को अकेले बी द्वारा 24 दिन में पूरा किया गया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? यही ना सचिन, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत कमजोर रह गया क्योंकि इसमें जो चीज पूछी गई है वो बहुत इजी है। सवाल में कहा गया है कि दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? ए और बी 45 दिन में। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, तो ए और बी 35 दिन में कितना काम करेंगे भाई? अगर ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/45। तो ए और बी 35 दिन में कितना काम करेंगे? 35 से गुणा 35/45 यानी कि कितना? 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7/9। तो ए और बी ने मिलकर 7/9 काम किया। तो बचा काम कितना प्यारे भाई? टोटल काम होता है 1 में से 7/9 काम ए और बी ने मिलकर किया, तो बचा काम है 2/9। ये रिमेनिंग वर्क है 1 - 7/9, 2/9। 2/9 काम अकेले बी ने किया है कितने दिन में? 24 दिन में। बताओ, इतनी आसान सी बात है। ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 7/9 काम। तो बचा काम कितना है? 2/9। 2/9 काम किया प्यारे दोस्तों यहां पर अकेले बी ने 24 दिन में। पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? बी ने अगर 2/9 काम 24 दिन में किया है तो बी पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? ये 2/9 उधर जाके पलट जाएगा, 9/2 से गुणा हो जाएगी। 2 से हमारा 24 12 बार चला गया, 12 निम्मा 108। तो बी अकेले पूरा काम 108 दिन में करेगा। ये सवाल का आंसर 108। ठीक है बच्चे। सचिन देखना सब बच्चों को आ गया समझ में। ये ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। 35 दिन काम के 7/9 काम हो गया। बचा काम बी ने किया 24 दिन में, बी पूरा काम करेगा। ये मान लीजिए अगर इसी सवाल में प्यारे भाई सचिन, इसी सवाल में अगर बी की बजाय आ जाता ए। बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कम एनर्जी में पढ़ा रहा हूं, है ना बच्चों। मोटिवेशन पूरा है पर, ठीक है बच्चों। अगर यहां पे बी की बजाय ए होता तो फिर हम इस सवाल को कैसे करते? अच्छा सवाल बन गया। ये सवाल पूछा जाना था पेपर में, है ना। जो अभी करा वो तो फर्जी है, हटा दो सचिन, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया भाई? 35 दिन तक। फिर ए काम छोड़ के भाग गया, है ना। यानी कि बचा काम किसने किया है? बचा काम किया है, सॉरी, बी ने। बचा काम बी ने किया अकेले 24 दिन में। अगर यह पूछा होता ए अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है तो यह सवाल होता कर रहा है कि नहीं बच्चों।
मैंने बताया कि इस तरह के कोई भी सवाल आए हमेशा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है कि आप हमेशा किस पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग वर्क पे, है कि नहीं सचिन? किस पे ध्यान देंगे आप लोग? रिमेनिंग वर्क पे। अब आप ध्यान से सुनेगा, ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने 35 दिन काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? तो ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है। फिर ए छोड़ के चला गया, है ना? ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 35 दिन काम किया, तो ए और बी के 10 दिन का काम अभी नहीं हुआ, ये बाकी है। लेकिन ये काम ए और बी ने किया नहीं, क्योंकि ए छोड़ के भाग चुका है। इस बचे काम को अकेले बी ने किसने किया? 24 दिन में। यानी कि जिस काम को ए और बी मिलकर 10 दिन में करते, सेम वही बचा हुआ काम बी ने 24 दिन में किया। तो बचे हुए काम को करने में ए प्लस बी और अकेला बी जो समय लेते हैं, समय का रेशियो कितना है? 2 पंजे 10, 2 से 24 कितना? समय का रेशियो 5, 12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 12 रेशियो। अगर समय का रेशियो 5 रेशियो 12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आएगा, 12 रेशियो 5। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी की कितनी है? 12। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? फिर बी की 5 है, तो ए की 7। समझ में आया प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और जब ए की एफिशिएंसी पता ही चल गई, तब इस साल में कुछ बचा क्या? बचा ही नहीं अब तो ना। मैं पूछ रहा हूं ए अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो सबसे पहले क्या निकालोगे प्यारे भाई? अब आप टोटल वर्क। आप बताओ, सवाल में बोला ए और बी मिलकर काम 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम करने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी चाहिए और दिन चाहिए। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 12। ए और बी मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं, इनकी एफिशिएंसी 12। ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं, तो ये आ गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर अकेला ए करेगा, तो ए करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 540/7 दिन ये सवाल का आंसर आता। कोई समस्या? क्लियर है बच्चे? तो ये आसान तरीका है करने का। आगे चलेंगे प्यारे भाई, ठीक है जी? ओके। अब आता है जी आपके सामने यहां पे अगला टाइप। करें सचिन? अगला टाइप और बेस्ट टाइप। समझ में आएगा प्यारे दोस्तों, मजा भी आएगा आपको। 77, ठीक है? हनी और जुन्नू मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं, हनी और जुन्नू, हैं सचिन? अगर दोनों साथ साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। हनी ने 12 दिन तक काम किया, फिर जुन्नू ने बचे काम को अकेले कितने दिन में खत्म किया सचिन? 36 दिन में। जुन्नू अकेले पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? जुन्नू अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? स्पेशल सवाल है, स्पेशल। इस सवाल में एक ही काम को करने के 2 तरीके बताएं। क्या बताए बेटे? एक ही काम को करने के 2 तरीके बताएं। ध्यान सुनिएगा। हनी और जुन्नू मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, इस बात का क्या मतलब है सचिन? दो लोग हैं, हनी और जुन्नू। हनी और जुन्नू मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हनी 20 दिन काम करे, जुन्नू भी 20 दिन काम करे, तो काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? हनी और जुन्नू मिलकर, मतलब हनी भी 20 दिन काम कर रहा है, जुन्नू भी 20 दिन काम कर रहा है, दोनों मिलकर 20-20 दिन काम कर रहे हैं, काम जाके दी एंड हो गया। ये काम करने का तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका, दूसरा, हनी ने 12 दिन तक काम किया। हनी ने कितने दिन काम किया सचिन? 12 दिन। तो जुन्नू ने अकेले बचे काम कितने दिन में खत्म किया? 36 दिन में। हनी ने 12 दिन काम किया, तो जुन्नू ने अकेले बचा काम 36 दिन में पूरा किया। ये काम करने का तरीका नंबर 2 है ना बच्चे? तो एक ही काम को करने के 2 तरीके हैं। सही है। अब आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या पता चलेगा? हनी पहले 20 दिन काम कर रहा था, 12 दिन काम कर रहा है, यानी कि हनी ने 8 दिन काम कम किया। कम किया कि नहीं कम किया? हनी ने 8 दिन काम कम किया। हनी ने 8 दिन काम कम किया। हनी ने 8 दिन काम कम किया, लेकिन जुन्नू पहले 20 दिन काम कर रहा था। अब जुन्नू ने कितने दिन काम किया? 36 दिन। तो जुन्नू ने 16 दिन काम ज्यादा किया।
इसका मतलब हनी ने अगर 8 दिन कम काम किया है तो उसी काम की भरपाई के लिए जुन्नू जुन्नू को 16 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा कि नहीं। यानी कि हनी जितना काम 8 दिन में करता है, जुन्नू सेम उतना काम सचिन कितने दिन में करता है? 16 दिन में। बताओ इससे बेस्ट तरीका है सोचने का क्या? हनी ने 8 दिन काम कम किया और जुन्नू को 16 दिन काम फालतू करना पड़ा। यानी कि हनी जितना काम 8 दिन में करता है वही काम जुन्नू को 16 दिन एक्स्ट्रा लगा के करना पड़ा कि नहीं, है ना। तो मैंने ये डायरेक्ट पता लगा लिया कि हनी जितना काम 8 दिन में करता है सेम उतना ही काम जुन्नू 16 दिन में करता है। तो सेम काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है सचिन? 1 रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ जाएगा। और एफिशिएंसी पता तो आप खुद, अब आप कुछ भी कर सकते हो, सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है कि नहीं। आपसे पूछा जुन्नू अकेले काम कितने दिन में कर सकता है? हनी और जुन्नू मिलकर कितने दिन में कर सकते? 20 दिन में। हनी की एफिशिएंसी 2 है, जुन्नू की 1 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। हनी और जुन्नू की एफिशिएंसी 3 है, दोनों लोग 20 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल वर्क आ गया। इस काम को जुन्नू अगर अकेला करेगा एक एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा जुन्नू को करने में? बड़े सवाल है कि नहीं। ये सवाल नंबर 77 है। इस तरह का सवाल मैं बहुत समय से करा रहा हूं। अब जैसे आप पहले वाला सवाल बता दीजिए। है सचिन? बिल्कुल सेम। मैं बेटा बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, सीपीओ 2025 के पेपर का। भाई इसके बाद तो कोई पेपर ही नहीं हुए ना। बताओ जरा, ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी ने बचा काम अकेले कितने दिन में पूरा किया? 42 दिन में, है ना। बी ने बचा काम अकेले 42 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? सही है। एक ही काम को करने के दो तरीके बताएं। ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। ए ने 15 दिन काम किया, बी ने अकेले बचा काम कितने दिन में किया? 42 दिन में। अब खुद सोचो जरा, कंपेयर करो। ए और बी मिलकर काम 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ए भी 20 दिन काम करे, बी भी 20 दिन काम करे तो काम क्या हो जाएगा? दी एंड। अब लिखना नहीं है। लेकिन ए ने काम कितने दिन किया? अगर ए ने 15 दिन काम किया तो ए ने 5 दिन काम, ए ने 5 दिन काम कम किया तो उसकी वजह से बी को एक्स्ट्रा दिन काम करना पड़ेगा। बी को काम करना था केवल 20 दिन, लेकिन बी ने काम करा कितना? 20 से 42 कितना ज्यादा है? 22 दिन ज्यादा। यानी कि बी ने 22 दिन काम ज्यादा किया। अगर ए ने 5 दिन काम कम किया है तो बी ने 22 दिन काम ज्यादा किया है। क्या दिमाग में नहीं लिख सकते? बताइए, पूरा लिखने की जरूरत है क्या अब आपको? है कि नहीं सचिन? नहीं है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है प्यारे भाई, यही तो सोचना है कि नहीं बच्चों। ए और बी मिलकर काम 20 दिन में कर सकते हैं। ए भी 20 दिन काम करे प्लस बी भी 20 दिन काम करे। काम एंड। ए ने 15 दिन किया, 20 की बजाय 15 दिन काम किया। ए ने 5 दिन कम। बी को भी 20 दिन ही काम करना था, बी ने किया 42 दिन। यानी कि बी को 22 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो जितना काम ए 5 दिन में करता है उतना हमारा बी कितने दिन में करता है? 22 दिन में। तो ए और बी सेम काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो 5:22 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 22:। अब सवाल आपके सामने हो गया समाप्त। दो लोग मिलकर काम ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या आएगा? भाई ए की एफिशिएंसी 22 है, बी की 5 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 27। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 27 यूनिट काम करते हैं। ए और बी 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 से, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर अकेला बी करेगा तो बी ये काम कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा करने में? 108 दिन। 108 दिन इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? खत्म। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? ठीक है जी। ये तो सीपीओ के पेपर का है। ये बताइए, सेम सवाल है प्यारे बच्चों, ऐसा ही। मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताओ। ये सीजीएल 2017 मेंस का है कि नहीं सचिन? बिल्कुल सेम सवाल है। मैं नहीं बताऊंगा, करके आंसर आना चाहिए। और आप देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई एक टाइप के अगर मैं सवाल करवा रहा हूं तो मैंने एक ही जगह डाले। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है सचिन? करके बताइए जरा, मैं तो नहीं बताऊंगा।
आया सचिन आंसर किसी का? बी। ए और बी 18 दिन में कर 18 घंटे में कर सकते हैं, 12 घंटा, और बी लेगा 18, 2:3। तो 5 × 18 90। हम्म, 45 से 27 है। फिर से देखते हैं, ए और बी किसी टास्क को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे काम को पूरा करने के लिए बी कितना समय लेता है सचिन? 36 घंटे। ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? ए अकेले। देखो यहां एक काम को करने के दो तरीके बताए गए। ए और बी मिलकर एक काम 18 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि ए 18 घंटे काम करे, बी भी 18 घंटे काम करे, काम खत्म। ए ने काम किया कितना? केवल, यानी कि ये अपने 12 घंटे का काम छोड़ के भाग गया, है ना। ए ने 12 घंटे काम कम किया, तो फिर ये काम फिर किसको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? बी को। बी ने जो है 36 घंटे काम करा, बी को भी काम 18 घंटे करना था। बी ने काम करा कितना? 36 घंटे। तो बी ने कितना घंटे एक्स्ट्रा काम किया? 18 घंटे। तो ए ने अगर 12 घंटे काम कम किया है तो बी ने 18 घंटे काम एक्स्ट्रा किया है। तो ए और बी काम करने में जो समय ले रहे हैं, बट सेम काम करने में, वो कितना है? 2 रेशियो। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 3 रेशियो। तो टोटल वर्क क्या आएगा भाई? ए और बी की कुल एफिशिएंसी 5 है, दोनों लोग मिलकर पूरा काम 18 घंटे में कर सकते हैं, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल काम को अगर अकेले ए करे तो ए ये काम करेगा कितने एफिशिएंसी से? तो 90/3 कितना आएगा? 30 घंटे। तो इस सवाल का आंसर 30 है। कौन सवाल का ऑप्शन लगा दिया इन्होंने? 30। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया हमारा। नेक्स्ट सवाल नंबर 81। अब इस सवाल को मुजाबानी आप करके बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ना। 81 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। बताइए बच्चे, मुजाबानी। पी और क्यू मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, साथ में काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद पी छोड़ के चला गया, है ना। क्यू बचा काम कितने दिन में? शेष काम क्यू द्वारा और 20 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम क्यू द्वारा और 20 दिन में पूरा किया जाता है। पी अकेले इस काम को, संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सॉरी, ये एक लेवल आगे का सवाल है प्यारे दोस्तों, है सचिन। सेम ये बस एक लेवल आगे बढ़ गया। तो ये है अगला टाइप। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, चलिए ध्यान से सुनेगा। पी और क्यू दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 24 दिन में। दोनों लोग एक साथ काम शुरू करते हैं। पी और क्यू दोनों ने साथ में काम किया है, लेकिन 8 दिन बाद पी काम छोड़ के चला जाता है। 8 दिन बाद पी काम छोड़ के भाग गया। बचा काम क्यू द्वारा किया जाता है और 20 दिन में। बचे काम को करने में क्यू और 20 दिन लेता है। तो आपसे सवाल में यह पूछा गया है, पी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? पी अकेले ये काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? बताइए प्यारे बच्चों। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, आप ये वाला तरीका जानो, एक मेथड। पी और क्यू मिलकर एक काम 24 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर, पी और क्यू एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, फिर पी छोड़ के चला जाता है। पी और क्यू ने साथ में 8 दिन तक काम किया, तो पी और क्यू 8 दिन में कितना काम करेंगे? पी और क्यू मिलकर पूरा काम 24 दिन में करते हैं। पी और क्यू एक दिन में काम करेंगे, 1/24। पी और क्यू ने साथ में मिलकर 8 दिन काम किया, 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8/24, यानी कि 1/3। तो पी और क्यू दोनों ने मिलकर 1/3 काम किया, 1/3 काम हो गया। तो बचा काम कितना? बचा काम है 2/3। बचा 2/3 वर्क वो क्यू ने किया है कितने दिन में? 20 दिन में। तो क्यू ने बचा जो है 2/3 काम करा 20 दिन में। यही बोला है ना सवाल। अरे बड़ा आसान है भाई। पी और क्यू दो लोग मिलकर 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं।
साथ में काम शुरू किया, 8 दिन बाद पी छोड़ के चला गया। 8 दिन में पी और क्यू ने कितना काम किया होगा? 1/3। बचा 2/3 काम किया क्यू ने 20 दिन में। तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू 30 है, यानी कि क्यू अकेले पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। क्यों अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो सवाल है पी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब बताओ, क्या मैं यहां पे आपको सवाल सॉल्व करने की ट्रिक नहीं बता चुका हूं? बता चुका हूं ना। दो लोग मिलकर पी और क्यू 24 दिन में कर रहे हैं, क्यू 30 दिन में। आपसे क्या पूछा? ये अकेला पी। अकेला पी कितने दिन में करेगा बताओ? 24 गुणा 30 और नीचे आएगा 24 और 30 का 6। 6 से आपका 24 4 बार चला जाएगा, यानी कि 30 चौका 120 दिन। कौन सा ऑप्शन है? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 82 आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों। ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, है ना। पूरा काम 40 दिन में खत्म हुआ। पूरा काम कितने दिन में एंड हुआ सचिन? 46 डेज में हुआ। यहां ये नहीं बताया गया बचा, यह बोला पूरा काम 40 दिन में खत्म हुआ। बताइए वह समय बताओ जिसमें ए अकेले 50% काम कर सकता है। ए अकेले 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकता है ना बच्चे। तो ये दोनों सेम ही टाइप के सवाल हैं, बस थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज में। इस सवाल को करने का एक मेथड तो मैंने ये बता दिया, अब दूसरा मेथड बताऊंगा, है ना। ध्यान से सुनेगा। ए और बी मिलकर सचिन एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ा क्या? नहीं। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 46 दिन में। एक ही काम को करने के भाइयों दो तरीके बताए गए कि नहीं सचिन? अगर पहली लाइन पढ़ें तो ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर ए भी 40 दिन काम करे और बी भी 40 दिन काम करे तो काम क्या हो जाएगा? दी एंड, है ना। अगर ए भी 40 दिन काम करे, बी भी 40 दिन काम करे, काम दी एंड हो जाएगा। ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने तो नहीं छोड़ा। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 40 दिन में। भाई काम करने का तरीका एक ही है कि ए 40 दिन काम करे, बी 40 दिन काम करे, काम खत्म। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन बी ने 31 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने कितने दिन काम किया? 31 दिन। फिर बी छोड़ के चला गया। पूरा काम खत्म हुआ 46 दिन में। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है? 46 दिन। ए तो कोई छोड़ के गया नहीं। ए ने 46 दिन काम किया। ये काम को करने का तरीका नंबर 2 है। अब आप बताओ, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ए को काम करना था 40 दिन, ए ने काम किया 46 दिन। तो यानी कि ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया। तो जो ए ने काम एक्स्ट्रा कर दिया वो बी को करने की जरूरत नहीं है। बी को काम करना था 40 दिन, बी ने काम किया मात्र 31 दिन, यानी कि बी ने 9 दिन काम कम किया। तो जिस काम को ए 6 दिन में करता, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसी काम को बी ने कितने दिन में किया है? 9 दिन में। जिस काम को ए 6 दिन में करता है उसी काम को, सेम उसी काम को बी ने कितने दिन में? 9 दिन में। ए के 6 दिन का काम बी के 9 दिन के काम के बराबर है कि नहीं बच्चे? भाई ए ने 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो बी के 9 दिन कम लगे, तो ए के 6 दिन का काम बी के 9 दिन के काम के बराबर है। तो सेम काम को करने में ए और बी जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 3:2। और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब आप खुदा जो मर्जी चाहें आप वो कर सकते हैं, है कि नहीं सचिन? ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 40 से गुणा, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है ना भाई। वह समय बताओ जिसमें ए अकेले 50% काम कर सकते हैं। टोटल वर्क है, टोटल वर्क नहीं करना। टोटल वर्क का कितना करना है सचिन? 50%, यानी कि आधा। इस काम को अकेला ए कितने समय में करेगा? ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में भाई? 3 से भाग कर देंगे। तो ये 100/3 दिन आ गया ना सचिन आंसर। 100/3 कितना आ गया? 33 सही 1/3 दिन। ठीक है बच्चों।
चलिए आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं भाई, है ना, क्योंकि अगला टाइप बड़ा है। ठीक है ना, कल कराऊंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैं जो है, आप इवेंट जाके जरूर देखो यूट्यूब पे, आपको मोटिवेशन मिलेगा वाकई में। ठीक है बच्चे, एसएससी के इतिहास का सबसे बड़ा जो है हमने सिलेक्शन समारोह किया। हर साल बेटर और बेटर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे प्यारे भाई। ठीक है ना, अब तो सिलेक्शन समारोह भी पुरानी चीज हो गई है, अगले साल कुछ नया क्रिएटिव सोचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद, बाय।